हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एमएजी ट्यूटोरियल्स। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया टॉपिक क्लास 9 से, हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। मैं आपको आश्वासन दिला सकता हूं प्यारे बच्चों कि मेरे इस 5 मिनट की वीडियो के बाद आप किसी भी प्रकार के केमिकल फॉर्मूले को आसानी से बना सकते हैं। आइए, तो प्यारे बच्चों, जब भी हम किसी भी इक्वेशन को बनाते हैं, केमिकल फॉर्मूले को बनाते हैं, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल रूल है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। रूल है आपका कि सबसे पहले आपको जो भी फॉर्मूला दिया गया है, आप उस फॉर्मूले का मेटल्स और नॉन मेटल्स को पहचानेंगे। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, अगर आपके पास एग्जाम्पल आता है और कहा जाता है कि इसका फॉर्मूला बनाइए, तो सोडियम क्लोराइड में क्या मेटल है, कौन कौन सा नॉन मेटल है, वो आपको पहचानना होगा। मेटल मीन्स धातु एंड नॉन मेटल मीन्स अधातु। जब आप इसको पहचान लेंगे तो अब आप मेटल को पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे और नॉन मेटल को बाद में लिखेंगे राइट हैंड साइड पे। मेटल के नीचे आप मेटल की वैलेंसी लिखेंगे, जिसको हम संयोजकता बोलते हैं हिंदी में, और नॉन मेटल के नीचे आप उसकी संयोजकता को लिखेंगे और फिर उसके बाद उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए रूल लिखे हुए हैं, आप इस रूल को नोट कर लेंगे। रूल फर्स्ट क्या है? फर्स्ट आइडेंटिफाई द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑफ द गिवन केमिकल फॉर्मूला, then write a valency of both metals and non-metals like this। मान लीजिए आपने मेटल को पहचान लिया, मेटल को यहाँ पे लिख दिया उसके सिंबल को, राइट हैंड साइड में आप नॉन मेटल के सिंबल को लिख देंगे। मेटल के सिंबल के नीचे आप उसकी वैलेंसी, जिसको हम संयोजकता बोलते हैं, उसको लिखेंगे। नॉन मेटल के नीचे आप नॉन मेटल की वैलेंसी को लिखेंगे और उसके बाद इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो भी आपके पास आएगा कैलकुलेशन करने पे, वो आपका केमिकल फॉर्मूला होगा। दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट मेथड, जिसकी वजह से यूज करके आप किसी भी केमिकल फॉर्मूले को विद इन अ सेकंड आप बना सकते हैं। तो आइए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन आया सोडियम क्लोराइड, आपसे कहा गया कि सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला बनाइए। तो आप पहले पहचानेंगे कि सोडियम क्लोराइड के अंदर मेटल कौन है और नॉन मेटल कौन है। तो आप सभी जानते हैं सोडियम मेटल है। सोडियम का सिंबल आप सभी जानते हैं Na होता है, तो हमने Na लिख दिया। क्लोराइड मतलब क्लोरीन, तो क्लोरीन आपका नॉन मेटल है, उसकी सिंबल Cl। अब आप इनकी संयोजकता लिखेंगे, मतलब वैलेंसी को लिखेंगे। सोडियम की वैलेंसी आप सभी जानते हैं +1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी भी आप सभी जानते हैं -1 होती है। वैलेंसी लिखते वक्त आप जरूरी नहीं है आप उनके साइन को लिखें, प्लस माइनस आपका ऊपर है, आप लिखना चाहे तो लिखते हैं, नहीं लिखना चाहते तो ना लिखें, उसके मार्क्स आपके नहीं लिखते। अब आप क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। Na को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Na हो जाएगा, Cl को 1 से करेंगे तो ये Cl हो जाएगा। जैसे कि पहले ही बोला कि मेटल को पहले लिखना है, नॉन मेटल को बाद में, तो मेटल पहले और नॉन मेटल बाद में। तो जो NaCl है ये हमारा सोडियम क्लोराइड के लिए क्या हो जाएगा, केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा। तो दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड हाउ यू कैन राइट द केमिकल फॉर्मूला फॉर एनी गिवन कंपाउंड। आइए अब हम 3-4 एग्जांपल और करते हैं और मैं आपको लेके चलता हूं इस मेथड पे, जिससे कि आपको ये रट जाए। आइए प्यारे बच्चों, अब हम एक दूसरा एग्जांपल करते हैं और समझते हैं केमिकल फॉर्मूले को कैसे हम बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कई बार आपने इसका नाम सुना हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड में आप वैसे तो दोनों ही नॉन मेटल है, तो आप पहले कार्बन को लिखेंगे यहाँ पे, कार्बन के लिए सिंबल C हो गया। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल O हो गया। अब आप इनकी वैलेंसी लिखेंगे। कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी वैलेंसी भी 4 होगी। ऑक्सीजन की वैलेंसी आपकी 2, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनको 2 को C से करेंगे तो C2, O को 4 से करेंगे O4। अब यहाँ पे कैंसिल होता है तो काट सकते हैं, 2 × 2 2 × 4, तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा CO2। दिस इज आवर केमिकल फॉर्मूला फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। प्यारे बच्चों, जैसा कि देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ बच्चे मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिखते हैं 2CO4 ऐसे लिख देते हैं कुछ बच्चे, कुछ इसको इस तरह से लिख देते हैं 2C4O। तो प्यारे बच्चों, ये करना गलत होता है, आप ऐसे कभी भी नहीं करेंगे। जब भी हम वैलेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर हमेशा सब्सक्रिप्ट में लिखे जाते हैं, नीचे लिखे जाते हैं
सी के नीचे 2 लिखा जाएगा सबस्क्रिप्ट में, ऐसे ही ऑक्सीजन के नीचे भी सबस्क्रिप्ट में ही नीचे लिखा जाएगा 4। हम ना तो इसको कभी आगे मल्टीप्लाई करेंगे ना ही पीछे मल्टीप्लाई करेंगे, हम जो भी लिखेंगे वो नीचे लिखेंगे, और अगर वो कैंसिल आउट हो सकते हैं दूसरे टेबल में आते हैं तो उनको कट करेंगे, जो फाइनल बचेगा वो हमारा केमिकल फॉर्मूला होगा। आइए एक और एग्जांपल करते हैं यहीं पे हम, ये हमारा सेकंड एग्जांपल था। अब हम थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं प्यारे बच्चों। एल्यूमिनियम क्लोराइड, जैसे कि आप सभी जानते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड के अंदर एल्यूमिनियम हमारा मेटल होता है, तो Al हमारा पहले आ जाएगा। क्लोराइड नॉन मेटल है, Cl इसका सिंबल होता है, ये हमारा बाद में आएगा। एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर 13 होता है, और जब इसकी संयोजकता आप निकालते हैं, वैलेंसी आप निकालते हैं, तो आप देखते हैं कि इसकी वैलेंसी +3 है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या 17 होती है, और इसकी संयोजकता वैलेंसी को जब आप निकालते हैं तो वो होती है -1। अब आप इसी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, Al को 1 से करेंगे तो प्यारे बच्चों Al आएगा, 3 को Cl से करेंगे तो बन जाएगा Cl3, तो AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। आइए अब हम एक कॉम्प्लेक्स को करते हैं, फॉर्मूले को बनाते हैं, जिससे आपको समझ में आए कि जब एक से ज्यादा आपके एटम मौजूद होते हैं कहीं पे भी, तो उसके हम कैसे बनाते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आज आप इसका बना के सिखाते हैं आपको। आइए बच्चे अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं कॉम्प्लेक्स केमिकल फॉर्मूले के। अभी मैंने 3 एग्जांपल आपको बताए जो सिंपल केमिकल फॉर्मूले थे। अब हम कॉम्प्लेक्स केमिकल फॉर्मूले की बात करते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा एटम्स हमारे उस केमिकल फॉर्मूले में प्ले करते हैं रोल। उसमें से पहला हम एग्जांपल लेते हैं कॉम्प्लेक्स वाले में से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में सबसे पहले आपको वही रूल को फॉलो करना है कि इसमें मेटल और नॉन मेटल क्या है। तो आप सभी जानते हैं कैल्शियम हमारा मेटल है Ca। हाइड्रोक्साइड के लिए आपको पता होना चाहिए ग्रुप हमारा OH होता है, हाइड्रोक्साइड के लिए ग्रुप हो गया OH। कैल्शियम की वैलेंसी आपकी +2 होती है क्योंकि इसका एटॉमिक संख्या परमाणु संख्या 20 होती है। हाइड्रोक्साइड एक कॉम्प्लेक्स आयन है प्यारे बच्चों, तो इस कॉम्प्लेक्स आयन की जो वैलेंसी है वो -1 है। जैसे कि आपको बोला कि आप प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसको इससे करेंगे तो ये Ca हो जाएगा। अब इस 2 की जब हम OH से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जो है दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे OH2। दिस इज आवर फाइनल फॉर्मूला फॉर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। बहुत सारे प्यारे बच्चों क्या कर लेते हैं, मिस्टेक कर लेते हैं कि यहाँ पे इस टाइप से कर लेते हैं Ca2H। आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ बच्चे इसको सिर्फ ऐसे ही लिख देते हैं OH2, मतलब 2 की मल्टीप्लाई पीछे लिखते हैं तो H के नीचे लिख देते हैं, तो ऐसा करना गलत हो जाता है। यहाँ पे 2 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरे से अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे इस तरह से और नीचे सबस्क्रिप्ट पर 2 लिख देंगे। इस 2 का मतलब ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑक्सीजन से भी और हाइड्रोजन से भी। आइए अब हम एक और एग्जांपल करते हैं यहीं पे, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट में आप सभी जानते हैं मैग्नीशियम हमारा मेटल है तो पहले आ जाएगा। सल्फेट फॉर्मूला जिसका होता है SO4। मैग्नीशियम की वैलेंसी प्यारे बच्चों होती है +2, सल्फेट की वैलेंसी होती है प्यारे बच्चों -2। अगेन हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा Mg2 ब्रैकेट SO4 ट्वाइस। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, 4 को कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि 4 इसका पार्ट है। आप इन दोनों को ही आपस में कैंसिल कर सकते हैं, 2 × 2, तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा MgSO4। दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर मैग्नीशियम सल्फेट। तो प्यारे बच्चों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने अगले टॉपिक में मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू कैलकुलेट द मोल
मोल फ्रैक्शन को आप मोल को कैसे निकाल सकते हैं। बच्चों का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट का पार्ट होता है ये पार्ट, और उनको हमेशा दिक्कत रहती है। तो हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो को देखना ना भूलें, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू कैलकुलेट द मोल एंड मोलर मास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।